ये जो हैंड राइटिंग आप देख रहे हैं, ये जो डायरी है मेरे पास, डायरी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो ये स्क्रीन पर आपको ये हैंड राइटिंग दिख रही है, ठीक है, ये है 95-96 के आसपास की, 1995-1996 के आसपास की, जब मैं कक्षा 6वीं में था, इन क्लास 6, ठीक है, जिनकी भी एज भी 40 के आसपास है या कुछ भी एज है, बचपने से मतलब कि आपने जॉब की है, 9-10 साल, 10-15 साल आपने जॉब की है, 35, 40, 45, 50, 55 के आसपास आपकी जो भी एज, इतनी एज हो जाए, उस एज में आपको कहीं से आपके बचपन की कुछ यादें मिल गई, ठीक है, और उन यादों में से एक आपको कॉपी का एक पन्ना मिल गया, आपके नोटबुक का एक पन्ना, जिसमें आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, ठीक है, वो भी तब जब आप क्लास 5 और 6 में थे। तो आपको कैसा लगेगा दोज मेमोरीज। तो ये जब मैं क्लास 6 में था, ठीक है, ये हैंड राइटिंग उस समय की है मेरी। मैं बता दूं कि मैं क्लास 6 में कहाँ पे था। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 6 तक, ठीक है, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट के उसमें थराली तहसील आती है। थराली से आगे राड़ी बग्गड़ नाम की एक जगह है, ठीक है। तो मेरे फादर थे उस समय तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो उनके साथ थे हम। 91 से लेकर के 96 तक हम राड़ी बग्गड़ में रहे हैं, थराली के राड़ी बग्गड़ में। तो राड़ी बग्गड़ में एक काफ़ी अच्छी स्कूल थी, नवदीप चिल्ड्रन अकेडमी। तो नवदीप चिल्ड्रन अकेडमी काफ़ी अच्छा स्कूल था। वो सेमी इंग्लिश स्कूल था, एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम नहीं, सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो काफ़ी वहाँ के अच्छे टीचर थे और वहाँ पर स्कूल में एक जनरल नॉलेज का भी एक वो होता था कि उसके लिए भी तुम्हें अलग से डायरी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें उसकी हैं। और फिर बचपन से ही जनरल नॉलेज की बुक को पढ़ना, जीके की कोई बुक लेकर के आना और उसमें जो कुछ भी जनरल नॉलेज की बातें लिखी हुई हैं, सामान्य ज्ञान की, ठीक है, वो डायरी में लिखना। तो ये जब मैं कक्षा 6 में था, ये मेरे उस समय की हैंड राइटिंग है। और इसमें सारी ये जो चीज़ें लिखी हैं ये जनरल नॉलेज की हैं। इसका जो ऊपर टॉपिक लिखा है, विचित्र संसार जीव जंतुओं, अभी आगे से का होगा ये, क्योंकि ये पानी से थोड़ा हट गया है, ठीक है। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। वह जानवर जो बोलता नहीं है, जिराफ। वह जीव जिसके दांत नहीं होते हैं, चिड़िया। वह जंतु जो अपना भोजन धोकर खाता है, रैकून। वह जीव जो पत्थर ही नहीं लोहे के टुकड़े भी खाता है, शुतुरमुर्ग। फिर लिखा है, सांपों की अब तक 2400 प्रजातियों का अध्ययन किया जा चुका है। वह पक्षी जो अपना घोंसला सुंदर बनाती है, बया। वह पक्षी जो अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है, कबूतर। वह मछली जो पानी के बाहर जमीन पर भी जीवित रहती है, शायद ईल मछली लिखा है। फिर है, वह मछली जो करंट मारती है, डॉग फिश आई थिंक लिखा है। सबसे सुंदर पक्षी, लायर बर्ड। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, कैंडोर। सबसे बड़ा अजगर, एनाकोंडा। पशु और पक्षियों से मिश्रित लक्षणों वाला, अब इसमें पानी से हट गया है तो आगे पता नहीं क्या लिखा है। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग के दौड़ने की रफ्तार, ये भी आगे से पानी से हट गया है। शुतुरमुर्ग की लंबाई 8 फीट 250, 8 फीट में जितने भी मीटर होते होंगे, नहीं मीटर नहीं, 8 फीट लिखा है आगे से, ठीक है छोड़ो। शुतुरमुर्ग का वजन 140 किलोग्राम। शुतुरमुर्ग एक बार में अंडे देती है 50, ये उस समय लिखा है 95-96 के टाइम का। शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई 15 इंच।
शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन 1 किलोग्राम से अधिक। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक कहा जाता है कंगारू। मोती प्राप्त होती है सीपी से। सबसे बड़ा सांप पाइथन। वह जीव जिसकी 3 आंखें हैं तवा टेरा छिपकली। ठीक है, तो ये जो मुझे पन्ना मिला है एंड आई डू नॉट नो कि ये कहाँ से आया मेरे पास, ये मेरे पास कहाँ से सेफ रह गया मुझे नहीं पता है। इट इज़ लाइक अ मिरेकल फॉर मी। ये पेज मेरे पास पता नहीं कब से है और जब से मेरी डायरी है, इस डायरी के बारे में मैं डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये डायरी 2007 की है जब मैं बीएससी पास आउट हो चुका था। ठीक है, तो आई थिंक तो ये पन्ना मुझे कहीं से मिला, पता नहीं कहाँ से मिला, तो मैंने इस पन्ने को इस डायरी के अंदर संभाला हुआ था। तो बीएससी के बाद एमसीए किया देहरादून से, फिर बैंक में जॉब लगी, 9-10 साल बैंक में जॉब की। तो ये इस डायरी के अंदर ये पन्ना हमेशा रहा और ये मैंने पहले इसको इस ढंग से चिपका नहीं रखा था। ये जब बैंक में जॉब लगी मेरी, तो बैंक में जॉब लगने के कुछ आई थिंक 2-3 साल के बाद मैंने इसको ऐसे करके चिपकाया। तो मैं इसके थ्रू क्या बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में भी हैं तो कोई बात नहीं चलेगा, और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसी यादों को आप अपने बच्चों के लिए संजो के रखिए। मेरे पास अपने बचपन की यादें आती हैं, बट एक वो होता है कि जब मैं इस क्लास में था मेरी हैंडराइटिंग कैसे थी, कोई नोटबुक, कोई अपनी कॉपी मिल जाए। जब कक्षा 6वीं में था, 10वीं में थे, 12वीं में थे, ठीक है, तो अब नहीं है वो, क्योंकि टाइम के साथ वो क्या बोलते हैं, हम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो रद्दी पेपर बन जाता है। ठीक है, तो वो रद्दी वालों को भेज देते हैं। जो बच्चे हैं तो कम से कम एक नोटबुक की फ़ोटो खींच करके उसको सेव करना है। ठीक है, अपने किसी भी नाम से एक प्राइवेट अकाउंट बनाइए और उस प्राइवेट अकाउंट में, उस अकाउंट को हमेशा आप प्राइवेट ही रखिए। उस प्राइवेट अकाउंट में ऐसे अपने बच्चों की हर साल, ठीक है, कोई एक कॉपी का जिसमें उसने ठीक ठाक लिखा है, जो भी लिखा है, मतलब जो भी आप चाहते हैं, वो फोटो खींच करके 4-5 फोटो खींच करके आप उसको किसी सोशल मीडिया पर ऐसे प्राइवेट अकाउंट बना करके उसमें अपलोड करते रहिए। एलकेजी में, नर्सरी में, यूकेजी में, जो भी है, क्लास 1 में, 2 में, ऐसे करके 10th में, 11th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन यूजी। तो ये बातें, जो डायलॉग नहीं है अभिषेक उपन्यु का, किसका है कि यही तो बातें बाद में याद आएंगी, वाकई में सच है। मेरा बहुत मन करता है कि जब मैं कोई सी भी क्लास हो, है ना, कोई मुझे कॉपी मिल जाए, हिंदी की कॉपी मिल जाए, इंग्लिश की मुझे कॉपी मिल जाए कि मैं कैसा लिखता था उस समय। ठीक है, तो ये आप अपने बच्चों के लिए कीजिए, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे 30, 35, 40, 45 साल के हो जाएंगे, इससे ऊपर की एज के हो जाएंगे, तो लाइफ में फिर अपना बचपन याद आता है। ठीक है, तो अपने बच्चों के बचपन की यादें आप इस प्रकार की संजो के रखिए। और आज के टाइम में बच्चे भी हैं तो वो इन सभी चीज़ों से अवेयर हैं, है ना, तो अपने ऐसे हैंड राइटिंग की फ़ोटो खींच करके, या आपने कभी कोई टॉपिक लिखा है अपने शब्दों में, उसको फ़ोटो खींच करके आप सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको प्राइवेट करके वहाँ पर आप स्टोर करते जाइए। क्योंकि अब फ़ोटो खींचा, फ़ोन में रखा, फ़ोन कल को ख़राब हो गया, ठीक है, उसका स्टोरेज नहीं एक्सेस हो पा रहा, तो फिर वो नहीं काम आएगा। सोशल मीडिया में प्राइवेट अकाउंट बना करके उसको सेव करते जाएंगे, कल को ये सब बातें याद आएंगी, अपना बचपन।